तो चलिए आज ही आप सभी लेक्चर 3 होने वाला है। लेक्चर 1 में आपने प्रागैतिहासिक काल को देखा था। लेक्चर 2 में आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में देखा था। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के साथ साथ आपने देखा था कि ऋग्वेद के बारे में, वेद के बारे में पढ़ा था। वेद का रचयिता कौन है, अगर आप सभी जानते हो कमेंट में कर दीजिएगा। वेद का रचयिता कौन है, वेद के कितने भाग में बांटा है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वेद ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में हम चर्चा किए हुए थे। देखिए सामवेद, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर, क्या चीज के अवसर पर देखते होंगे, यज्ञ होता है। क्या होता है, यज्ञ होता है। तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने जो यज्ञ होता है, यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र गाया जाता है, जो मंत्र गाया जाता है गीत के रूप में रहता है, जो मंत्र जो है यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, यानी कि सामवेद को हम गान का वेद कहते हैं। क्या वेद कहते हैं, गान का। इसमें जो है ना वैसा मंत्र रहता है जो संगीत के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, संगीत के रूप में रहता है, यानी जिसको सिर्फ गा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो मंत्र आपको सामवेद में देखने को मिलता है, यानी कि गाने वाला मंत्र जो है सामवेद में यज्ञों के अवसर पर, कौन सा अवसर पर, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, जो मंत्र हम यज्ञ के अवसर पर गाते हैं, पढ़ने वाला मंत्र नहीं। तो पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि कौन सा वेद में मंत्र का जो गाने वाला होता है उसका स्रोत मिलता है। देखिए यह पूछा जाता है, या यह बात पूछा जाता है किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में ऐसा संग्रह है। दूसरा देखिए सामवेद में कुल रचनाएं 1549 है, यानी कि 1549 रचनाएं हैं, जिनमें से 75 रचना सामवेद का अपना है। कितना रचना सामवेद का है, 75 रचना अपना है। बाकी सब रचना ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि इसमें 75 रचना इसका अपना है, बाकी सभी रचना ऋग्वेद से लिया गया है 75 रचना के अलावा। यानी कि 1549 में से 75 घटा दीजिए, यानी कि जो रचना बचेगा वो सब आपका ऋग्वेद से लिया गया है, और बाकी 75 इसका अपना ही है। वो साम का अर्थ गान होता है। क्या होता है, साम का अर्थ गान होता है। साम का अर्थ गान होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। याद रहिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और देखिए सामवेद का मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित यानी पंडित को उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करता है, जो मंत्रों को पढ़ता है सामवेद में, यानी जो मंत्र का उच्चारण करता, पढ़ता नहीं, गाता जो है मंत्र को, उस पुरोहित यानी पंडित को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद, दोस्तों देखिए सामवेद इतना जान लीजिए, सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यानी दोस्तों देखिए सामवेद को 1549 रचनाएं, जिनमें से 75 के अलावा जो भी रचना ऋग्वेद से लिया गया, यानी 75 की रचना इसका अपना है। तो साम का अर्थ गान होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे देखिए सामवेद का मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करता है, जो पुरोहित, जो पंडित, उसको उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद का रचना पद एवं गद्य दोनों रूप में, पदात्मक रूप में और गद्यात्मक रूप में दोनों में। यजुर्वेद का रचना पदात्मक और गद्यात्मक दोनों रूप में, पद के रूप में यानी कविता के रूप में, गद्य के रूप में यानी कहानी के रूप में, यानी कि यहाँ पे कविता के रूप में है और ये कहानी के रूप में भी है यजुर्वेद में, जिसे सत्यनारायण भगवान का हो गया। इसमें कहानी भी रहता है और पढ़ने वाला भी रहता है और गाने वाला, यानी कि यजुर्वेद। यजुर्वेद को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है, अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तेरे पंडित जी को क्या कहा जाता है, अर्धवायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों का नियम, विधि, विधान का वर्णन है। ये कर्म कांड प्रधान है। यजुर्वेद को हम लोग कर्म कांड प्रधान वेद कहते हैं, कर्म कांड प्रधान वेद कहते हैं यजुर्वेद को, जिसमें यज्ञ का नियम, विधि, विधान, किस तरह से यज्ञ करना है, वो विधि विधान हमें देखने को मिलता है यजुर्वेद में। अर्थवेद सबसे बाद का रचित है। अर्थवेद को हम आधुनिक, यानी कि अर्थवेद जो है सबसे बाद का रचित वेद है। इसको आधुनिक वेद कहते हैं। इसको आधुनिक वेद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थवेद को आधुनिक वेद के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अर्थवेद देखिए, अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि और जादू टोना का वर्णन है। अर्थवेद में ही जादू टोना का वर्णन है। नहीं बोलते कि फलाना के बेटा को डैन कर देला होती, यानी कि अर्थवेद से जादू टोना का उल्लेख होता है। न बोलता है कि जादू टोना कर दिया है रोडवा पे, अरे कोई न कोई डनिया ही कर ले होगा। न बोलता है यह देखने देखिए, अर्थवेद में ही ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि और जादू टोना का वर्णन है। न बोलते हैं जब से फलनवा के आयल बा बहुरिया घरे में घुसल रहेला, पता न कौन जादू टोना कर देला। यानी कि अर्थवेद में ही जादू टोना का वर्णन है। ये वाला जादू टोना नहीं कि पत्नी के आने के बाद से जो है ना पति घरवा से बाहर निकला, वो वाला जादू टोना नहीं, ये दूसरा जादू टोना का बात हो रहा है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, अभी जानेंगे अपना लोग किस चीज के बारे में, उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद के बारे में भी जानने को मिलेगा। 2 मिनट देखिए, अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद के बारे में पढ़ते पढ़ते चाय भी आ गया, चाय का मजा लेते हुए उपनिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए, उपनिषद वो रहस्यमय विद्या है। उपनिषद सबसे पहले वो रहस्यमय विद्या है जिनका ज्ञान आप गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद वह रहस्यमय विद्या है। कैसा विद्या है? रहस्यमय विद्या है। रहस्यमय विद्या है जिनका ज्ञान आपको गुरु के समीप बैठने से ही होगा। जिनका ज्ञान गुरु के समीप बैठने से लिया जाता है। गुरु के समीप बैठने से बैठकर लिया जाता है। उपनिषद वह रहस्यमय विद्या है जिनका ज्ञान गुरु के समीप बैठकर लिया जाता है। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? तो 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108 है, जिसमें से आपका 108 तो है, लेकिन प्रमाणिक कितना है? इसमें से प्रमाण कितना का मिला है? तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितना है? तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या आपका ज्यादा नहीं होगा। और प्रमाणिक चाय का मजा कैसे छोड़ते? प्रमाणिक कितना है? तो 12 है। प्रमाणिक कितना है? 12 है। आपका राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये जो आपका राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये आपका उपनिषद से ही लिया गया है। अपना सबका राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य जो है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते आपको जो लिया गया है, ये जो लिया गया है आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो याद रहेगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 12 प्रमाणिक उपनिषद है। उसके बाद देखिए, उपनिषद वह रहस्यमय विद्या है जिनका ज्ञान आपको गुरु के समीप बैठने से ही होगा, उससे नहीं होगा उपनिषद का ज्ञान। और देखिए, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। सर ऐसे आप कैसे कह सकते हैं उपनिषद को सर वेदांत भी कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेद का अंतिम भाग है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण, अंतिम भाग, वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण से क्या कहा जाता है? वेदांत कहते हैं। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो वेद का अंतिम भाग होने के कारण से वेदांत कहा जाता है। अभी आप लोग उपनिषद के बारे में जानिए। उपनिषद वो रहस्यमय विद्या है जिनका ज्ञान आप गुरु के समय बैठ करके ही होगा। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से कुल 12 प्रमाणिक उपनिषद है। उसका सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। और देखिए, वेदांत कहा जाता है उपनिषद को ही, जो वेद का अंतिम भाग है। उसका देखिए, अभी अपना और चीज के बारे में जानेंगे। पहले हमारा चाय खत्म होने दीजिए।